हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। देखो जितने भी सम करा रहा हूँ सारे सम ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सब में क्या मिलेगा आपको अलग अलग मिलेगा। बाकी अगर आपने जितने भी सम करो उतने सम अच्छे से करो तो वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, अरे जो सम करा रहा हूँ वो सारे बोर्ड में आए हुए ही सम करा रहा हूँ, कोई भी सम ऐसा नहीं कि अलग से करा रहा हूँ। तो ये सारे सम इंपॉर्टेंट है और हर एक सम में कुछ ना कुछ छोटा मोटा लगे, बाकी ऑलमोस्ट सम आपको क्या है सिमिलर ही है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भनेश्वर लिमिटेड क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर इनकॉर्पोरेट ऑन कभी हो रहा है सर 1 सितंबर 2016 को क्या हो रहा है, इनकॉर्पोरेट और टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एकता एंड गोमती अ पार्टनरशिप फॉर्म विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और 1 सितंबर 2016 को बिजनेस ये लोग क्या करें खरीद रहे हैं। क्लियर है। ये हो गया बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सबसे पहले काम करो सर, टाइम रेशो निकालते हैं। यहाँ पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, क्या आ जाएगा सर टाइम रेशो। तो यहाँ पर आ जाते हैं बेटा टाइम रेशो। तो सबसे पहले अपने पास है बेटा प्री इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर लिखो प्री इनकॉर्पोरेशन और यहाँ पर आ जाएगा बेटा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू हो रहा है सर 1 अप्रैल 2016 को चालू हो रहा है। कंपनी इनकॉर्पोरेट कभी हो रही है सर 1 सितंबर 2016 को इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो अपने पास जो ईयर रहेगा 1 सितंबर 2016 तो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है सर 31 मार्च 2017 को क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। क्लियर है। तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आने वाला है, क्योंकि 1 सितंबर तो कंपनी क्या हो गई इनकॉर्पोरेट। तो कितने महीने हुए सर 5, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। क्लियर है। सितंबर आने वाला नहीं, कितने महीने हुए सर ये 5 मंथ हो गए और ये कितने महीने हुए सर 7 मंथ। पता चला कैसे, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कितने महीने होते हैं सर 7 महीने होते हैं। तो देयरफॉर अपने लिए बेटा टाइम रेशो क्या मिला 5:7। ये अपने को क्या मिला सर टाइम रेशो अपने को मिल गया है। क्लियर है। चलो ये भी हो गया, टाइम रेशो अपने लिए मिल गया। आगे क्या बोल रहे हैं, सैलरी टाइम रेशो में चला जाएगा, रेंट टाइम रेशो, बैड डेट सेल्स रेशो में जाता है, ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो, डायरेक्टर फीस कहाँ चला जाएगा सर ये पोस्ट में चला जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑल्सो पोस्ट। सर कैसे बोल रहे हो आप, ये देखो ना इधर बेटा कहाँ गया, ये रहा डायरेक्टर फीस, फीस टू डायरेक्टर, इंटरेस्ट और डिबेंचर। आगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी दिया गया, कहाँ चला जाएगा सर सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स रेशो, सैलरी टू पार्टनर्स। बेटा पार्टनर्स मतलब कौन होता है वेंडर, सैलरी टू वेंडर का मतलब होता है पार्टनर्स। तो पार्टनर की सैलरी कहाँ चली जाएगी बेटा प्री में चली जाएगी, ये प्री में चली जाएगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा सर पोस्ट में चला जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशो में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट सम के अंदर बोला रहेगा, कुछ नहीं बोला रहेगा तो हम टाइम रेशो के हिसाब से ले लेंगे इसको। चलो क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पे पैसा टाइम के हिसाब से ही मिलता है ना। एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च क्या हो रहा है वॉज ट्वाइस, मतलब अक्टूबर टू मार्च में सेल्स कितना हो गया सर ट्वाइस हो गया। और बाकी सारे महीने में अप्रैल टू सितंबर मंथ एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल टू सितंबर में सेल्स कितना है नॉर्मल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है अक्टूबर टू मार्च में सेल क्या हो रहा है ट्वाइस हो रहा है। तो सबसे पहले चलो वर्किंग नोट नंबर 2, कौन सा रेशो आ जाएगा सर इधर सेल्स रेशो अपने लिए मिल जाएगा। तो सेल्स रेशो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये क्या हो गया मेरे लिए मार्च। और कंपनी इनकॉर्पोरेट कभी हो रही है सर सितंबर से, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। और सैलरी ट्वाइस कभी सॉरी सेल्स ट्वाइस कभी हो रहा है अक्टूबर टू मार्च। तो अक्टूबर टू मार्च में सेल क्या हो रहा है ट्वाइस, बाकी सितंबर सारे मंथ में क्या हो रहा है सेल सेम हो रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा बेटा सेल्स रेशो, देयरफॉर प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना हुआ सर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन
2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और एक कितना हो गया सर 13। तो सेल्स रेशो क्या मिला सर मेरे को 5:13। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखता हूँ बेटा सेल्स रेशो कितना मिला सर 5:13। क्लियर है, डन। एक बार वापिस हम क्या करते हैं क्रॉस चेक कर लेते हैं सर हमने राइट किया कि रॉन्ग किया, देखते हैं जरा एक बार। अक्टूबर टू मार्च में सेल ट्वाइस हो रहा है, बाकी सब मंथ में सेम हो रहा है। तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और एक 13 हो गया। 1 2 3 4 5। तो 5:13 अपने को क्या मिला सर सेल्स रेशो मिला। तो चलो ये भी हो गया। रेंट इज डबल फ्रॉम 1 दिसंबर 2016 से रेंट क्या हो गया सर डबल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंट रेशो भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा वर्किंग नोट नंबर 3 कौन सा आ जाएगा सर, ये रेंट रेशो। सेम यहाँ पर ऐसे ही लिखना है सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और क्या आ गया सर मार्च। अभी क्या बोल रहे हैं दिसंबर से रेंट क्या हो जा रहा है डबल में। तो बाकी सारे मंथ में ये अपना यहाँ पर क्या हो रहा है इनकॉर्पोरेट हो रहा है सितंबर से। तो दिसंबर से रेंट क्या हो गया डबल हो गया, और बाकी सारे मंथ में रेंट क्या है बेटा सेम है सेम है सेम है सेम है। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मेरे लिए प्री और तो ये समझ में आया। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख दे देयरफॉर रेंट रेशो। तो इधर लिख दे देयरफॉर रेंट का क्या आ गया सर रेशो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 कितना आया सर 5:11। मेरे को क्या मिला सर रेंट का क्या मिला सर रेशो मिल गया। समझ में आया बेटा 5:11। इसके लिए लिख दो वर्किंग नोट नंबर 3। कहाँ गया रेंट के लिए लिख दो वर्किंग नोट नंबर 3। समझ में आया बेटा। रेंट क्या बोल रहे थे, रेंट डबल फ्रॉम 31 दिसंबर बोला होता तो जनवरी से लेता, दिसंबर से रेंट क्या हो गया सर डबल हो गया। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में डबल, बाकी संबंध में सेम है। तो 2 2 4 2 6 8 9 10 11 हो गया और ये 5। ठीक है चलो ये भी हो गया रेंट। Bad debts include 2000 respect from sales effect from 2 years ago on remaining bad debts out of the sales effect through the year। मतलब remaining bad debts पूरा साल का है। तो यहाँ पर है bad debts, इसके लिए दिया वर्किंग नोट नंबर 4। बैड डेब्स कितना दिया है 11,000, उसमें से 2,000 किसका है बेटा रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्ट फ्रॉम 2 years ago, मतलब 2 साल पुराना है बेटा। तो 2 साल पुराना है तो किस में चला जाएगा सर प्री में चला जाएगा। तो इधर लिखो वर्किंग नोट नंबर 4 किसका आ जाएगा सर बैड डेब्स। बैड डेब्स का अमाउंट कितना दिया गया 11,000 दिया गया। क्लियर है, उसमें से क्या करना है लेस बैड डेब्स ऑन 2 years ago, 2 years ago ये किस में चला जाएगा सर 2,000। तो ये किस में चला जाए 2 साल पहले का बैड डेब्स किस में चला जाएगा सर ये प्री इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। तो बचा कितना 9,000। क्लियर, इसको क्या किस में करना है बेटा डिस्ट्रीब्यूट इन सेल्स रेशो। किस में करना है बेटा इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन कौन से रेशो में करेंगे बेटा सेल्स रेशो। सेल्स रेशो में करेंगे तो देयरफॉर ये मेरे लिए हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन और ये मेरे लिए हो जाएगा बेटा इधर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना आ जाएगा सर ये सेल्स रेशो किधर गया है, कहाँ गया सेल्स रेशो, ये रहा सर 5:13। तो 5 + 13 + 5 करो कितना हो जाएगा सर ये 5:13। 5 + 13 करो सर 18। तो यहाँ पर आ गया सर ऐसे लिखो बेटा इधर 18 आ जाएगा ना। तो ये आ गया 9,000 5 और 5 अपॉन कितना आ गया 18 और यहाँ पर भी 9,000 13:18। समझ में आ गया बेटा 5:13 है ना 5 + 13 मतलब समझ में आ रहा है। सेल्स रेशो क्या दिया था सर 5:13। तो 5 अपॉन 18 और 13 अपॉन 18। तो चलो करो कितना आता है सर। तो एक काम करो सर 9,000 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 5 करो कितना आ जाएगा सर इसका 2,500 और इसका करेंगे कितना आ जाएगा सर 6,500। और ये प्री में क्या करना है ये अपने को आया था ना इसको ऐड कर देना है कौन से 2,000 वाले को। तो प्री का कितना आया सर 4,500 आ गया अपने लिए। समझ में आया
ये प्री का था ना बेटा, ये बैड डेब्ट्स इन 2 years अगो, तो इसको क्या कर देना ऐड, मतलब 2,500, ये तो 9,000 को डिवाइड किया अपन ने, 2,000 प्री का था तो प्री में 2,500 तो आने वाला ही है, उसके साथ ये 2,000, तो टोटल कितना हो गया 4,500 और 6,500 हो गया। ठीक है, डन। चलो ये भी हो गया। सैलरी इंक्लूड सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉई, 3 एम्प्लॉई एट इक्वल मंथली रेम्यूनरेशन, हाउएवर वन ऑफ देम क्या लिखा, अपॉइंटेड एज अ मैनेजर फ्रॉम 1 जनवरी 2017, ही सैलरी वॉज डबल फ्रॉम द डेट। मतलब सर समझ में नहीं आया, देखो पूरा ईयर है ना, पूरा ईयर अपने पास कितने एम्प्लॉई है, 3 एम्प्लॉई। कब तक है बेटा, दिसंबर तक, मतलब ये 31 दिसंबर तक अपने पास 3 एम्प्लॉई काम करे, हर महीने 3-3 एम्प्लॉई काम करे। 3 एम्प्लॉई में से एक एम्प्लॉय का सैलरी क्या हो गया, डबल हो गया। एक एम्प्लॉय क्या बन गया बेटा, मैनेजर बन गया। वन ऑफ देम बेटा, 3 में से कोई एक, वन ऑफ देम कोई एक मैनेजर बन गया, मतलब 2 तो ऐसे ही है बेटा, 2 तो ऐसे ही, और जो एक था ना एक, उसकी सैलरी क्या हो गई सर, डबल हो गई। डबल मतलब उसकी सैलरी क्या हो गई, 2। मतलब हम पकड़ के चलो दिसंबर के बाद कितने एम्प्लॉय हो गए, 4 एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है कैसे, समझ में नहीं आया। हाउ एवर द वन ऑफ देम अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, एक को हमने क्या कर दिया, मैनेजर अपॉइंट कर दिया, और उसकी सैलरी क्या हो गई, ही सैलरी डबल फ्रॉम द डेट, मतलब 1 जनवरी से उसकी सैलरी क्या कर दी, डबल। मतलब जहाँ पहले 3-3, मतलब पहले जहाँ 3 एम्प्लॉय को 3 रुपया देना पड़ता था, अभी वहाँ 3 एम्प्लॉय को कितना देना पड़ेगा, 4, क्योंकि एक एम्प्लॉय की सैलरी क्या हो गई, डबल हो गई। मतलब 2 को तो सेम दे रहे, पर एक को क्या कर रहे, डबल, मतलब 2 को कितना दे रहे, 4 रुपया दे रहे। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सैलरी, तो यहाँ पर लिखे वर्किंग नोट नंबर 5 सैलरीज रेशो, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 5, क्या आ जाएगा बेटा, सैलरीज का क्या आ जाएगा, रेशो। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या लिखा, आपको समझा कि नहीं समझा। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपना ईयर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। समझ में आ रहा है बेटा, सितंबर से हो रहा है, मतलब हर महीने अपने पास कितने थे, 3 एम्प्लॉय, और तीनों एम्प्लॉय को हम कितना दे रहे थे, सेम दे रहे थे। मतलब यहाँ पर 3 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय, तीनों एम्प्लॉय को सैलरी सेम दे रहे, सितंबर में ही सेम दे रहे, नवंबर में ही सेम दे रहे, दिसंबर। पर जनवरी आए ना तो 3 एम्प्लॉय ना, 3 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय की सैलरी क्या कर दी हमने, डबल कर दी। मतलब कितना हो गया, 2 और ये 1-1, तो कितना हो गया, 2 + 3 = 4। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में इसकी सैलरी क्या हो गई, डबल हो गई। कभी से कर रहे सर, जनवरी से करे। बेटा समझ में आ रहा है बेटा, एक एम्प्लॉय की सैलरी, बेटा समझा कि नहीं समझा, एक एम्प्लॉय की सैलरी डबल कर दी, सबकी नहीं कर दी। सबकी करते तो सबका कितना होता था, 6 हो जाता, एक का किया, अगर 2 का करते तो 5 हो जाता, एक का किया तो 4। समझ में आ रहा है, सबका ऑल का करते तो 6 आता, 2 का करते तो 5 आता, अगर एक का ही किया तो कितना आएगा, 4 आपको मिल जाएगा। क्लियर है, डन, समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं, देयरफॉर रेशो 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 मिला, और यहाँ पर करते हैं 3 3 6, 3 4 9 12, 12, और ये कितना हो जाएगा, 12 के बाद ये 12 12 24 हो जाएगा ना बेटा, राइट है रॉन्ग है, एक बार मेरे को जरा चेक कर लेना। नहीं 15 हो जाएगा ना सर। ये सबसे पहले ऐसे क्या लिख रहे हो सर, यहाँ पर लिखो प्री इनकॉर्पोरेशन, देयरफॉर प्री इनकॉर्पोरेशन 1 2 3 4 5, 3 5 15, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 4 3 12, बराबर ना, ये 4 4 8 12, 12 हो गया, और ये 3 3 6 3 9 3 4 12, 12 12 कितना हो गया सर, 24 हो गया। तो रेशो क्या मिला सर अपने को, 15:24 मिला। इसको हम चाहो तो 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 5 तो देयरफॉर यहाँ पर लिखते हैं बेटा सैलरीज का क्या मिला, रेशो 3 5 15, 3 5 15, मतलब 3 5 15 और 3 8 24, बराबर ना सर। 3 के टेबल में पता है ना, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 कितना होगा सर, 24। तो कितना मिला सर, 5:8 मिला। एक बार मैं भी जरा क्रॉस वेरीफाई कर लूँ सर, सैलरी अपना राइट आया कि रॉन्ग आया, फिर सब में रॉन्ग ना आ जाए। चलो ये कितना मिला सर, ये टाइम रेशो 5:7, 5:13, 15:24 किसका रेशो आया था सर, ये 15:24। अच्छा उसको हम चाहा तो कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पर कितना 15:24 लिखो तो भी चलेगा, या तो 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 15 अगर देखो ना, 15 डिवाइड बाय अगर 3 करोगे
तो 5, अगर 24 डिवाइड बाई 3 करो कितना आ जाएगा सर 8, आपको आंसर आ गया। क्लियर है, ये मैंने कर दिया, हमने बुक ने डायरेक्ट लिखा हमने और अच्छे से कर दिया। चलो ये सैलरी हो गया, कितना बड़ा सम है यार। इन क्या लिखा है, लीव of interest on purchase consideration the vendor would get 40% of the profit earned in pre incorporation। मतलब ये अपने पास कौन है बेटा, ये इन लीव मतलब एक पार्टनर का नाम है कोई, ऑफ इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, मतलब हमें जो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा ना परचेज कंसिडरेशन, हमने बिजनेस खरीदा तो हर बार आता है ये इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पर नहीं दिया गया, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, तो हम उसके बदले उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन परचेज, इंटरेस्ट के बदले हम उसको क्या दे रहे हैं सर 40%। वेंडर मतलब जिसकी जूना पार्टनर, ओल्ड पार्टनर को क्या दे रहे हैं सर, उसको गेट 40% ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग प्री इनकॉर्पोरेशन जितना भी प्रॉफिट अर्न करे उसका कितना दे रहे, 40% दे रहे। जैसे एक सम में हमने किया था, वहाँ पर लॉस आया था, तो लॉस का आई थिंक सो 40% ही था, तो 40% उसको दे रहे थे। तो यहाँ पर भी ये प्री इनकॉर्पोरेशन का ही बाद में करेगी, जब सम खत्म हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन का आएगा उसका देना है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वाज रिसीव एंटायर ईयर, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंटायर ईयर मतलब कौन सा, ये पूरे साल पे, एंटायर ईयर मतलब कौन से रेशो पे चला जाएगा, टाइम रेशो पे चला जाएगा। हालांकि ये नहीं बोला होता तो भी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट को मैं टाइम रेशो पे ही लेता। चलो अच्छी बात है। प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनेश्वर लिमिटेड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन क्या लिखा, कॉलमर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन द बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ऑन अ सूटेबल बेसिस। तो चलो ये सैलरी के लिए भी हमने वर्किंग नोट बनाया था ना, वर्किंग नोट नंबर कौन सा था बाद में देख लेते। सबसे पहले यहाँ पर लिख दो बेटा, in the books of Vaneshwar Limited statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2017 आ गया, पर्टिकुलर टोटल बेसिस प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट। सबसे पहले यहाँ पर इनकम में इनकम बेटा, इनकम के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो इधर लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है सर, ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया गया है सर 1,80,000 रुपया दिया गया, तो 1,80,000 इधर आ जाएगा। सर ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशो में आएगा बेटा, ये सेल्स रेशो में आ जाएगा। क्लियर है, मेरे जैसी गलती मत करना, क्योंकि इतना एक्साइटेड था कि अभी फटाफट सम खत्म कर दूं, और मैंने इसको किस में ले लिया सर, टाइम रेशो पे ले लिया। हालांकि सम पूरा सॉल्व करने के बाद पता चला, आप लोग ऐसी गलती मत करना। सेल्स रेशो क्या आया था 5:13, तो इधर आ जाएगा सर 5:13 आपको मिला। क्लियर है, तो 5:13 करोगे तो कितना आएगा, 5 + 13 18 हो जाएगा। क्लियर है, 5 + 13 18, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये 50,000 आ जाएगा, और ये मेरे लिए कितना आ जाएगा सर 1,30,000 रुपया आपको आ जाएगा। क्लियर है, ये ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशो। उसके बाद है सर ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 12,000, जो कि कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, टाइम रेशो पे चला जाएगा। तो ये कौन से रेशो पे चला जाएगा, क्योंकि दिया ही है ना नीचे, देखो ना कौन से रेशो में करना है हमने को, ये लास्ट वाला देखो ना दिया ही है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वर रिसीव ऑन द एंटायर ईयर मतलब कौन से रेशो पे चला जाएगा, टाइम रेशो पे चला जाएगा। और टाइम रेशो कितना दिया था सर 5:7, याद है बेटा, तो यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना, कौन से रेशो पे चला जाएगा, टाइम रेशो पे चला जाएगा। और टाइम रेशो कितना आया बेटा अपने लिए, कहाँ गया, ये रहा 5:7, तो 5:7 करेंगे तो कितना आएगा सर, ये 5,000 आ जाएगा, और ये 7,000, और ये हो गया सर टोटल 12,000 हो गया। क्लियर है, तो 1,80,000 प्लस 12,000 करोगे 1,92,000, ये मेरे को 1,92,000 क्या मिला सर, इधर लिख दो टोटल, ये टोटल क्या मिला सर, टोटल मेरे को मिला इनकम, और यहाँ पर ये करेंगे तो कितना आएगा 55 आ जाएगा, और ये 1,37,000 रुपीज़ आपको हो जाएगा। ये मेरे को क्या मिला है सर, टोटल इनकम मिला, जो कि मैंने गलत कर दिया। हालांकि सम आंसर राइट ही आएगा दोनों साइड, पर इसको मैंने टाइम रेशो पे दे दिया। आप लोग ऐसी गलती करना नहीं, मैंने गलती किया, मैं मानता भी हूँ गलती हो गई, तो गलती करेंगे तभी तो इंसान सीखेगा। तो यहाँ पर बेटा ये इनकम वाला पार्ट अपना खत्म होता है। चलो आगे एक्सपेंस वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है सर, सैलरीज ही है ना, हाँ जी, सबसे पहले सैलरीज है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सैलरीज कितना दिया है 39,
तो यहाँ पर लिखो सैलरीज कितना दिया गया है सर, 39,000 दिया गया है, जो कि इसके लिए हमने वर्किंग नोट नंबर कौन सा बनाया था, 5 बनाया था आई थिंक सो। सैलरीज के लिए वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, 5 है। कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, 5:8। तो यहाँ पर आएगा 5:8। तो सैलरी कौन से रेशो पे चला जाएगा, 5:8। तो एक काम करो, 5 + 8 कितना होता है, 13। तो ये 39,000 डिवाइड बाई 13 करो, मल्टीप्लाई 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 5 करो, कितना आ जाएगा सर, 15,000 आ जाएगा। और ये 8 करो, कितना आ जाएगा सर, 24,000 आपको आ जाएगा। उसके बाद सर रेंट के लिए भी हमने क्या बनाया था, वर्किंग नोट नंबर 3, 8,000 है। तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट 8,000 है, वर्किंग नोट नंबर 3। तो रेंट के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 किधर गया, रेंट का रेशो 5 ये रहा ना 5:11। तो यहाँ पर आ जाएगा 5:11। ये मेरे को क्या मिला सर, रेंट 8,000 है, रेंट 8,000 है, उसका रेशो हमने बना दिया सर 5:11। तो एक काम करो, 5 + 11 16 हो जाएगा। तो 8,000 डिवाइड बाई 16 500 आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 5 2,500 और 11 करो 5,500। उसके बाद क्या दिया था, बैड डेब्ट्स वर्किंग नोट नंबर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा बैड डेब्ट्स, यहाँ पर आ जाएगा बैड डेब्ट्स कितना दिया गया, बैड डेब्ट्स 11,000 दिया गया बेटा, 11,000 वर्किंग नोट नंबर 4। चलो ये कितना आया था सर, ये 4.5 और 6.5 ना, ये रहा 4,500 और 6,500। तो 4.5 और 6.5 हो गया 11,000। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो 2,400, क्या है बेटा, ऑफिस एक्सपेंसेस 2,400। कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, ये टाइम रेशो पे चला जाएगा। तो काम करो, 2,400 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 करो, क्योंकि 1,000 और ये आ जाएगा 7 करो, कितना आ जाएगा सर, 1,400। समझ में आ रहा है, टाइम रेशो ऊपर लिखा है 5:7। उसके बाद है डायरेक्टर फीस 1,000 किस में चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा। तो 1,000 यहाँ पर लिख दो डायरेक्टर फीस। चलो ये हो गया, डायरेक्टर फीस हो गया। डायरेक्टर फीस के बाद है डिबेंचर इंटरेस्ट 2,800, ये भी किस में चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा। इधर लिखो बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट, ये भी हो गया। डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद क्या दिया गया है सर, सेलिंग एक्सपेंस, जो कि सेल्स रेशो पे चला जाएगा 24,300। 24,300 क्या दिया गया है सर, ये सेलिंग एक्सपेंस दिया गया। तो इधर आ जाएगा बेटा सेलिंग एक्सपेंस, कितना दिया गया है सेलिंग एक्सपेंस। तो सेल्स रेशो किधर गया, बहुत दिनों बाद टाइम बाद आया सेल्स रेशो, ये रहा 5:13। तो इधर आ जाएगा सर रेशो 5:13। ये कौन से रेशो पे चला जाएगा बेटा, सेल्स रेशो पे चला जाएगा। एक काम करो, 5 + 13 हो जाएगा 18। तो एक काम करो, 24,300 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 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 5 करो, 6,750 और 13 से करो, कितना आ जाएगा, 17,550 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये सेलिंग भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, सैलरी टू पार्टनर्स किस में चला जाएगा, प्री में चला जाएगा, क्योंकि ये सैलरी टू पार्टनर्स। तो इधर लिखो बेटा सैलरी टू पार्टनर्स 5,000 है ना बेटा, किस में चला जाएगा सर, ये प्री में चला जाएगा। 5,000 लिखो इधर प्री में, पोस्ट में क्या कर दो, डैश कर दो। क्लियर है, 5,000 प्री में चला गया सैलरी टू पार्टनर्स। उसके बाद है सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो 6,000। तो यहाँ पर लिखो सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड किसका नाम आ जाएगा, स्टेशनरी। तो 6,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 करो,
2,500 और ये आ जाएगा 3,500। चलो लास्ट में क्या है, लास्ट वाला ही है ना अभी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1,500 रुपये किस में चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा। तो 1,500 रुपये क्या दिया गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट में चला जाएगा 1,500 रुपये। चलो अभी काम करते हैं, सभी का क्या करो सर, इधर टोटल कर देते और देखते हैं सर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। तो इधर लिख दो बेटा टोटल एक्सपेंस। चलो डन। अभी टोटल एक्सपेंस, सबसे पहले इसका टोटल एक्सपेंस की बेटा देखो, अभी जो बच्चा को करने आता रहेगा ना उसको पता है, ये 1,92,000 में से 91 माइनस कर दो, ये हो जाएगा टोटल। 1,92,000 में से वो 91,000 क्या करो माइनस कर दो, 1,01,000 अपने को क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पर। तो भी मैं आपको करके बताता हूँ 1,01,000 कैसे आएगा। 39,000 प्लस 8,000 प्लस 11,000 प्लस 2,400 प्लस 1,000 प्लस 2,800 प्लस 24,300 प्लस ये 5,000 प्लस ये 6,000 और ये आ गया सर अपना 1,500। देखो 1,01,000 आया कि नहीं आया। हाँ बेटा ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये थोड़ा तरीका मतलब कैसा है कि जो बच्चे को ऐसा डर लग रहा है कि अपने को यार नहीं आया तो क्या करेगी, अरे नहीं आया तो क्या करेगी, क्या डर के आगे जीत है। 15,000 प्लस 2,500 प्लस 4,500 प्लस 1,000 प्लस ये 6,750 और 5,000 और ये आ गया सर 2,500। तो इसका टोटल आ गया सर 37,000, किधर गया 37,250। यस सर राइट आया। यहाँ पर लिख दो सर 37,250 आया। तो इसका टोटल कितना रहेगा, दोनों का मिला के, प्री और पोस्ट का मिला के, तो इसमें से माइनस कर दो। 37 लाख में से 1,01,000 माइनस करोगे तो भी इसका टोटल 63,750 आने वाला है। क्लियर है। अभी इनकम में से बेटा क्या करना है, एक्सपेंस को माइनस कर दें। तो इनकम कितना है सर, इनकम है 1,92,000 में से सर ये 1,01,000 को माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 91,000 ही आपको आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया ना नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है सर 91,000। तो ये थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर, 91,000 रुपीज़ आएगा। अभी प्री का करते हैं। चलो प्री में टोटल बेटा, टोटल कितना था बेटा 55,000। तो 55 में से कितना माइनस करना है, 55,000 माइनस 37,250 माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, ये 17,750 रुपये आपको आंसर आ जाएगा प्री का। पोस्ट का करना है तो 17,750 में से सर 91,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा सर 73,250 आंसर आएगा। कैसे, अगर आपको ऊपर का करना है तो देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर का करो, ऊपर का इनकम का टोटल कितना है सर 1,37,000 में से 1,37,000 में से क्या करना है सर 63,750 माइनस करो, आ गया बेटा 73,250 रुपीज़ आपको आ गया। तो अभी देखो अपन याद रखना सर, यहाँ पर सम खत्म होता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो अपना आया था ना बेटा नेट प्रॉफिट प्री का, प्री के बारे में क्या बोला था, यहाँ पर देखो इन लीव ऑफ इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू द वेंडर, वेंडर मतलब लीव पार्टनर है, उसको कितना देना है 40% उसको क्या देना है प्रॉफिट ऑन प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया उसको कितना देना है हमको 40% अपने को क्या करना है दे देना है। तो इसके लिए एक वर्क, ये देखो इधर आपको नीचे ऐसा बनाना पड़ेगा। ये नेट प्रॉफिट आया, अभी हालांकि इसका 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना, क्योंकि लीव को भी देना है और अपना जो भी प्रॉफिट है वो कहाँ चला जाएगा सर, ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र करते हैं सर हम, ये रहा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना ट्रांसफ़र करना है 60% ही ट्रांसफ़र करना है। 40% तो किसको लेके जा रही है बेटा, लीव लेके जा रही है। तो यहाँ पर लिखो नेट प्रॉफिट ऑन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो यहाँ पर लिखो नोट लिख दो, नोट यहाँ पर लिखो नेट प्रॉफिट ऑन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या करेंगे बेटा, विल बी डिवाइडेड एज फॉलो। सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पर लिखो प्रॉफिट इन लीव
ऑफ इंटरेस्ट ऑन परचेज, इंटरेस्ट ऑन परचेज कितना है सर, इसको कितना देना है 40% देना है, तो ये 17,000 का 40% निकालो 7,000, 100 आएगा, बचा कितना सर 10,650 रुपया है। 10,650 रुपया कहाँ चला जाएगा सर, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व, और ये टोटल कर दिया तो आ ही गया था ना बेटा, टोटल 17,750 रुपया आ गए। और यहाँ पर लिखो प्रॉफिट ऑन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर लिख दो नेट प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट ऑन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड किस में ट्रांसफर करेंगे बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है, डन। अगर सर ये बोला नहीं होता तो डायरेक्ट यहाँ पर ही मैं इसको कैपिटल रिजर्व लिख देता, प्रॉफिट आए तो लॉस आए तो गुडविल लिख देता, और ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर हालांकि दिया है तो ये जो 40% पीयू को देना है, बचा हुआ 60% किस में ट्रांसफ़र करना है सर, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जो कि हमने कर दिया। और ये नोट लिख दो चलेगा, नेट प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्टिंग के सर हब सर में मैंने लिखा ये, फिर बीच बीच में मैं डायरेक्ट करने लगा, हालांकि कान ऐसे पकड़ो मार्क्स ऐसे इतने ही मिलने वाले। तो यहाँ पर बेटा अपना क्वेश्चन क्या होता है सर, ख़त्म होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 14 ख़त्म कर दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।